देखने को मिली भारी भीड़, जहां मथुरा के बांके बिहारी मंदिर, काशी के बाबा विश्वनाथ व रामनगरी अयोध्या में भगवान के दर्शन करने पहुंचे लाखों लोग। घंटों लाइनों में लगने के बाद भगवान के दर्शन कर साल अच्छा जाने की मांगी दुआएं। वहीं मध्य प्रदेश में भी जोरदार तरीके से हुआ नए साल का आगाज। रात में होटल व रेस्टोरेंट में जमकर मनाया गया जश्न। वहीं सुबह होते ही मंदिरों में भगवान के दर्शन करते नजर आए लोग। उज्जैन के महाकाल मंदिर के सुबह 4 बजे खोले गए कपाट। दिन भर में करीब 5 लाख भक्तों ने घंटों लाइन में लगने के बाद बाबा के किए दर्शन। सीएम शिवराज सिंह ने भी सभी को नए साल की दी शुभकामनाएं। झारखंड में स्थित जैन तीर्थ समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का दिनों दिन बढ़ता नजर आ रहा विरोध प्रदर्शन, जहां रविवार को मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली में जैन समुदाय के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर किया उग्र प्रदर्शन। दिल्ली में इंडिया गेट और प्रगति मैदान में इकट्ठा होकर समाज के लोगों ने की नारेबाजी। साथ ही इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया ज्ञापन। मेरठ में एक सांड का देखने को मिला आतंक, जहां उसने एक बैंक कर्मचारी की ले ली जान। शनिवार को बीती रात घर वापस लौट रहा था बैंक कर्मचारी, तभी बड़ौत मार्ग पर सामने से आए 2 सांडों ने उस पर बोल दिया हमला। पहले बाइक से नीचे गिराया, फिर पेट में सींग मार मार के उसको उतार दिया मौत के घाट। गुस्साए परिजनों ने मेरठ बड़ौत मार्ग को कर दिया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझा बुझाकर परिजनों को कराया शांत। साल के आखिरी दिन ग्वालियर से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना आई सामने, जहां प्रेमी के प्यार में पागल हुई एक नाबालिग बेटी ने अपनी ही मां की ले ली जान। प्यार में बाधा बन रही मां से बेटी को हो गई इतनी नफरत कि उसने मां को ही उतार दिया मौत के घाट। बेटी ने पहले अपनी मां का दबाया मुंह, फिर उसके प्रेमी ने शरीर पर चाकू से किया वार। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की शुरू। भदोही पुलिस ने संगठित होकर अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, जहां पुलिस ने 19 आरोपियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। शराब तस्कर, पशु तस्कर और लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ की गई है यह बड़ी कार्रवाई। साल पर बुंदेलखंड की अयोध्या मानी जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा में भी देखने को मिली लोगों की भारी भीड़, जहां राम राजा सरकार के मंदिर में उमड़ पड़ा भक्तों का सैलाब। घंटों लाइन में लगने के बाद भगवान के कर सके दर्शन। वहीं अपने परिवार के साथ राम राजा के दर्शन करने पहुंचे एमपी के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने 2023 में एमपी में फिर भाजपा की सरकार आने का मांगा आशीर्वाद। रांची में नए साल के साथ ही भीषण सर्दी ने भी दी दस्तक, जहां शनिवार के घने कोहरे के बाद रविवार सुबह और ज्यादा छाई कोहरे की चादर, जिससे 100 मीटर तक ही गई विजिबिलिटी। वहीं रात को भी देखने को मिला घना कोहरा। ठंडी हवाएं चलने से 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया न्यूनतम तापमान। जिले के ओरछा तहसील क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुरा के पास पत्थर भरकर आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी में मारी जोरदार टक्कर, जिससे स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही हो गई मौत। जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने डंपर में लगा दिया। साथ ही जिस क्रैशर से डंपर आ रहा था वहां भी की तोड़फोड़। सड़कों पर बैठकर कर दिया जाम। पुलिस अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर कराया शांत। ललितपुर जिले में ग्राम देवगढ़ के पास किसी अज्ञात वाहन ने सड़क पर पैदल जा रहे जीजा साले को लिया चपेट में, जिसमें जीजा की मौके पर ही हो गई मौत। वहीं साले की हालत बताई जा रही है गंभीर, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। देवगढ़ में चल रहे मेले को देखने जा रहे थे दोनों, तभी रास्ते में हो गया यह हादसा। झांसी जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं का किया उत्साहवर्धन। कहा कि अगर व्यक्ति में है आत्मविश्वास तो उसके लिए कोई भी कार्य नहीं है कठिन। छोटी छोटी बातें भी हो सकती है महत्वपूर्ण, इसलिए जीवन में किसी भी बात को मत समझिए छोटा, तुरंत उन्हें करते चलिए नोट, जिससे मिलेगी आपको सफलता। ग्वालियर के बहुचर्चित अभय परमार हत्याकांड मामले में जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम ने 2 आरोपियों के घरों को तोड़कर कर दिया जमींदोज, जहां बहोड़ापुर स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में बने आरोपी भानु व करण वर्मा के मकानों पर की गई है कार्रवाई। बता दें कि बीते मंगलवार को पैसों के लेन देन को लेकर किडनैपिंग के बाद अभय परमार की कर दी गई थी हत्या। बुधवार को झांसी में सड़क किनारे जली अवस्था में पड़ा मिला था शव। दतिया में अखबार वितरित करने वाले हॉकर्स को साइकिल वितरण के कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सभी हॉकर्स को की साइकिल वितरित। फिर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश देने के उद्देश्य से स्वयं साइकिल चलाकर कार्यक्रम स्थल से पहुंच गए मां पीताम्बरा पीठ, जहां उन्होंने माता के किए दर्शन।
झांसी के प्रेमनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां बीती रात गश्त के दौरान बिजौली में ग्रोथ सेंटर के पास नहर किनारे खड़े दिखे 2 संदिग्ध युवक, जिन्हें रोककर उनके बैग की ली गई तलाशी। तो उनके पास से सोने चांदी के जेवरात, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस किए गए बरामद। बीते रोज बिजौली में 2 चोरी की घटनाओं को दिया था अंजाम। कहा कि कर्ज चुकाने के लिए वह करते थे चोरी। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। जालौन में नए साल के दिन देखने को मिला एक दर्दनाक हादसा, जहां रविवार सुबह घने कोहरे के कारण अनियंत्रित होकर खंदक में जा गिरा मटर बेचकर लौट रहे किसानों का ट्रैक्टर, जिससे उस पर सवार 3 किसानों की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कुआं खेड़ा गाँव के पास की है घटना। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत खिल्लावारी गांव में शातिर चोरों का देखने को मिला आतंक, जहां बीती रात चोरों ने एक साथ 4 घरों को बनाया निशाना। किसी के घर से उड़ाए सोने चांदी के जेवरात, तो किसी के घर से नकदी लेकर हो गए रफू चक्कर। एक साथ 4 चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में मचा हड़कंप। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। हमीरपुर में 2 दिनों से देखने को मिल रहा घना कोहरा, जहां फुहार बनकर बरस रहा है कोहरा। 10 से 15 फीट के आसपास हुई विजिबिलिटी, जिस कारण हाईवे पर धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। हेडलाइट व इंडिकेटर जलाकर सफर कर रहे वाहन चालक। वहीं घने कोहरे के कारण कहीं कहीं देखने को मिल रही सड़क दुर्घटनाएं। ललितपुर के तालबेहट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिजरौठा में खेत पर सिंचाई के लिए मोटर चलाते समय युवक का लग गया करंट, जिससे उसकी मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही की शुरू। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल।